with a Fox News alert, a group of American passengers from the cruise ship that's linked to the deadly hantavirus outbreak, they have landed back here in the United States. 2020 में दुनिया ने एक वायरस का डर देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे कई और डेंजरस वायरस मौजूद हैं जो क्वाइटली इंसानों के बीच फैल सकते हैं। इनमें से एक है हैंटावायरस, एक ऐसा वायरस जो चूहों से फैलता है। The hantavirus is contracted typically with contact of rodent urine, feces or saliva, and 3 people have died. जिसकी डेथ रेट कई मामलों में कोविड से भी ज़्यादा हो सकती है। और सबसे डराने वाली बात, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या हैंटावायरस अगली महामारी बन सकता है और ये इंसानों तक कैसे पहुंचता है, और क्या इंडिया में इसका खतरा है, और क्या क्लाइमेट चेंज इस वायरस को और डेंजरस बना रहा है। आज हम पूरी सच्चाई समझेंगे। हैंटावायरस कोई नया वायरस नहीं है, साइंटिस्ट इसे कई दशकों से जानते हैं। ये मेनली रोडेंट्स यानी रैट्स में पाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये एनिमल अक्सर खुद बीमार नहीं होते, लेकिन इंसानों के लिए ये वायरस डेडली हो सकता है। आखिर ये वायरस फैलता कैसे है? जब इन्फेक्टेड रोडेंट्स का यूरिन या सलाइवा या ड्रॉपिंग्स हवा में मिलते हैं और इंसान अनलोनली उसे इनहील कर लेता है, यानी कई बार आपको पता भी नहीं चलता और वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। हैंटावायरस पहली बार दुनिया के सामने मेजर तरीके से तब सामने आया जब कोरियन वॉर के दौरान कई सैनिक अचानक बीमार पड़ने लगे। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसका कनेक्शन रोडेंट से है। इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में केसेस सामने आने लगे, विशेष रूप से रूरल एरिया में जहां चूहे ज्यादा होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हैंटावायरस इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? शुरुआत में सिम्टम बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसे लगते हैं, जैसे कि फीवर, बॉडी पेन, हेडेक। लेकिन फिर कुछ पेशेंट में सिचुएशन अचानक ज़्यादा बुरी होने लगती है। लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है, ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है और कई मामलों में तो पेशेंट आईसीयू तक पहुंच जाता है। यानी शुरुआती सिम्टम देखकर डेंजर समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ टाइप्स के हैंटावायरस में डेथ रेट 30% से भी ज़्यादा हो सकती है और यही चीज़ एक्सपर्ट को डराती है। कोविड बहुत तेज़ी से फैला था, लेकिन उसकी डेथ रेट कंपैरेबिलिटी कम थी, जबकि हैंटावायरस कम केसेस में भी ज़्यादा डेडली हो सकता है। हालांकि ये कोविड की तरह ईजिली ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं करता और यही अभी तक सबसे बड़ी राहत है। अब सवाल आता है, अगर ये इतना डेंजरस है तो फिर दुनिया में बड़ी महामारियां क्यों नहीं हुई? इसका रीज़न सिंपल है, हैंटावायरस मोस्टली रोडेंट्स से फैलता है, ना कि इंसानों से, यानी ट्रांसमिशन लिमिटेड रहता है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं वायरसेस समय के साथ साथ इवॉल्व करते रहते हैं और इसी वजह से मॉनिटरिंग जरूरी है। अब यहाँ आता है एक और शॉकिंग कनेक्शन, क्लाइमेट चेंज। जब वेदर पैटर्न बदलते हैं तो रोडेंट्स की पॉपुलेशन भी बदलती है। कुछ रीजन्स में ज़्यादा बारिश, ज़्यादा फूड और ज़्यादा रोडेंट्स, इसका मतलब वायरस स्प्रेड होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। एक्सपर्ट ने कई आउटब्रेक्स में ये भी पैटर्न नोटिस किया है। कोविड महामारी के बाद दुनिया किसी भी नए वायरसेस की खबर से डर जाती है और जब सोशल मीडिया पर हैंटावायरस ट्रेंड हुआ तो लोगों को लगा क्या ये अगला कोविड है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। हैंटावायरस नया नहीं था और इसका स्प्रेड पैटर्न भी अलग है, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखा दी, ह्यूमैनिटी कितनी असुरक्षित है। आज इंटरनेट पर फेयर बहुत तेजी से फैलता है। एक न्यूज़ क्लिप, एक वायरल ट्वीट और लोग पैनिक करने लगते हैं। कोविड के बाद लोग वायरसेस को लेकर इमोशनली सेंसिटिव हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मिस इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। कुछ लोग हर बीमारी को नेक्स्ट महामारी बोलने लगते हैं, जिससे अननेसेसरी पैनिक पैदा हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया में हैंटावायरस का खतरा है? इंडिया में रोडेंट्स पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और रूरल एरिया में एक्सपोजर पॉसिबल है, लेकिन अभी तक बड़े आउटब्रेक रेयर रहे हैं। फिर भी पब्लिक हाइजीन, क्लीन स्टोरेज और रोडेंट्स कंट्रोल बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं फ्यूचर में जोनोटिक्स डिजीजेस यानी एनिमल से इंसानों में आने वाली डिसीजेस बढ़ सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन लगातार फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स खत्म हो रहे हैं और एनिमल और ह्यूमन का कॉन्टैक्ट बढ़ता जा रहा है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन और नए डिसीजेस रिस्क क्रिएट कर रही हैं। वायरस सुनते ही लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन
साइंस हमें फेयर नहीं, अंडरस्टैंडिंग सिखाती है। हैंटावायरस डेंजरस जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रैट देखकर पैनिक हो जाएं। असल जरूरत है अवेयरनेस की, प्रॉपर हाइजीन की और साइंटिफिक थिंकिंग की। हैंटावायरस की कहानी सिर्फ एक वायरस की कहानी नहीं है, ये वार्निंग है कि ह्यूमैनिटी और नेचर कितने कनेक्टेड हैं। जब एनवायरनमेंट बदलता है तो डिसीजेस भी बदलती हैं। जब फॉरेस्ट खत्म होते हैं तो वायरसेस नए रास्ते ढूंढते हैं। और शायद फ्यूचर की सबसे बड़ी वॉर कंट्रीज के बीच नहीं, बल्कि इंडिविजुअल वायरसेस के खिलाफ होगी। कोविड ने दुनिया को एक लेसन दिया था कि एक छोटा सा वायरस पूरी ह्यूमैनिटी को रोक सकता है। हैंटावायरस शायद आज ग्लोबल महामारी ना हो, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि नेचर को इग्नोर करने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि अगला वायरस कौन सा होगा, क्वेश्चन ये है क्या ह्यूमैनिटी अगली वार्निंग के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इंस्पायर प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है फ्यूचर में नई महामारी बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।